हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल सिवरे और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक एम्पेरिकल फार्मूला पर। एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है आपका, उसमें कोई भी जो फार्मूला होगा उसमें जो एलिमेंट पाए जाएंगे वेरियस टाइप के, वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होते हैं। अब समझे होती क्या चीज़ है। सपोज करो हम लोग लेके चल रहे हैं ग्लूकोज C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का C6H12O6। अभी जब हम इसमें से एक कॉमन नंबर निकालेंगे तो आप देख रहे हो कॉमन नंबर इसमें 6 निकल के आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल टू 6। तो कॉमन नंबर निकल जाएगा तो जो बचेगा आपके पास वो बचेगा आपका CH2O। ठीक है ना। ये जो CH2O निकल के आया है इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को कि जो फॉर्मूला होगा अगर उसमें वेरियस टाइप के जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनका जो रेशियो है वो सिंपलेस्ट है, होल नंबर में है, तो होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है। और इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आप लोग समझे इस चीज को कि इस एम्पेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर दें इस एन का, तो आप लोग पहुंच जाएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर। तो एक फॉर्मूला निकल के आया आपके पास, तो समझिए अगर आप इस एम्पेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करेंगे इस एन का तो आपके पास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। तो पहला फॉर्मूला जो होगा आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन, तो निकल आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या था इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, CH2O। अब आप निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट। जो उसका वेट निकालोगे आप तो वेट आएगा आपके पास 180 यूनिट, और जब इसका वेट निकालोगे आप तो इसका आएगा 30 यूनिट। आप देखो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 का हो जाएगा 2, इसका होता है 16, आप ऐड करोगे 30 आ जाएगा इसका, और इसका आएगा 180। इसका 12 होता है इंटू 6, 1 इंटू 12, 16 इंटू 6, तो आप देखेंगे 180 आएगा। अगर आप एक चीज देखें, एक चीज आप देखें, आप 180 अपॉन 30 कर दें तो आपके पास एक वैल्यू निकल के आई कितनी, 6। और 6 अब ये देखा हमने क्या चीज थी, एन की वैल्यू। तो यानी एन का फॉर्मूला बन गया आपका, एन का फॉर्मूला जो बन गया आपका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट। दूसरा फॉर्मूला हो गया मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट। तो इन दोनों फॉर्मूले की सहायता से हम लोग निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपको एक क्वेश्चन देगा, उसमें कई सारे एलिमेंट दे देगा, उनका रेशियो परसेंट दे देगा, और सॉल्व करेंगे आप तो वहां से निकल के आएगा एम्पेरिकल वेट। और एम्पेरिकल वेट निकल के आएगा, आपको दे रखा होगा उसमें मॉलिक्यूलर वेट, आप वहां से एन का वैल्यू निकालेंगे और एन की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप समझ गए, इन दोनों फॉर्मूले से सारे काम करेंगे हम लोग। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है और एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कंसाइज फॉर्म होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक डिटेल्ड फॉर्म होता है। ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया आपके सामने कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78, और उसका परसेंट दिया है कार्बन का 92.4 और हाइड्रोजन का दिया है 7.6%। कह रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला, और फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला की हेल्प से जाएंगे इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, एक चार्ट बनाते हैं। उस चार्ट में पहला जो कॉलम बनता है वो बनता है आपका एलिमेंट का। जो भी एलिमेंट आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं उन सारे एलिमेंट का कॉलम बनेगा, कार्बन और हाइड्रोजन। दूसरा कॉलम बनता है आपका परसेंटेज, परसेंटेज कितनी है 92.4%, और इसकी कितनी दी गई है 7.6%। तीसरा जो कॉलम बनता है वो बनेगा आपका इसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो होता है आपको पेपर में दे भी सकता है और आपको हो सकता है ना भी दे। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। और जो अगला कॉलम बनेगा वो बनता है हमारा मोल्स ऑफ एलिमेंट। तो मोल्स निकालेंगे आप, मोल्स ऑफ
एलिमेंट। तो जो मोल्स ऑफ एलिमेंट निकलते हैं वो परसेंटेज को डिवाइड कर रहे होते हैं उसके वेट से, तो हो जाएगा 92.7 अपॉन 12 और इसको डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 7.6 अपॉन 1। इस टाइप से होता है। तो पहला कॉलम बना आपका एलिमेंट का, दूसरा कॉलम बना आपका परसेंटेज का, तीसरा बना आपका एटॉमिक मास का और चौथा बना मोल्स ऑफ एलिमेंट का और चौथा बनेगा इसका जो एटॉमिक रेशियो आएगा उसका बनेगा। आप लोग उसको देखेंगे लगभग आपका 7.6 के आसपास का आंसर आएगा इसका, ठीक है। और इसका भी तो आपके सामने आ गया 7.6 के आसपास आएगा इसका, 7.6 से इसके अप्रोक्स में आ जाएगा। अब अगला बनेगा इसका मोल रेशियो। तो मोल रेशियो हम लोग बनाते हैं, जो मोल रेशियो बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे छोटा आंसर आएगा आपके पास उन आंसर से हम सारे आंसर को डिवाइड करते हैं। तो आप देख रहे हैं दोनों आंसर लगभग सेम ही आ गए हैं, ठीक है। तो 7.6 अपॉन 7.6, 7.6 अपॉन 7.6। फिर समझे, पहला कॉलम होगा एलिमेंट का जो आपके सामने क्वेश्चन में होगा, जो क्वेश्चन में होगी एटॉमिक मास में भी आपको दे दे। उसके बाद जो अगला कॉलम आपका काम शुरू होता है वो होता है मोल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो आपको जो परसेंटेज होगी उसको डिवाइड करना होगा उसके एटॉमिक मास से। फिर जो आंसर आएंगे उन सारे आंसर में से जो छोटा आंसर होगा उस छोटे आंसर से सारे आंसर को डिवाइड करेंगे और निकालेंगे मोल रेशियो। अभी यहां से जो नंबर आएगा वही आ जाएगा किसका, कार्बन का नंबर और हाइड्रोजन का नंबर इस कंपाउंड के अंदर। तो यहां से निकल के आया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला C1H1, ठीक है। ये आ गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। अब आप निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग करना क्या है, हम लोग निकालेंगे एन की वैल्यू। तो जब एन की वैल्यू आप निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर दे रखा है आपके पास 78 और जी दे रखा आपके पास इसका 12, इसका 1 13। आंसर कितना आ गया आपका 6। अब जो 6 की वैल्यू जो आई आपके पास इसको ले जाके एन की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा फॉर्मूला दूसरा जो होता है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू एन इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस टाइप से। तो एन की वैल्यू आप ले फॉर्मूला क्या आया आपका, इधर लिखेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला आया आपका C1H1 इंटू एन इक्वल टू आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला निकल के आएगा आपका C6H6। तो ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एन की वैल्यू आपकी कितनी थी 6, ठीक है। तो समझिए आप प्रोसीजर, सबसे पहले आपने निकाला इंपेरिकल फॉर्मूला, उसके बाद आपने एन की वैल्यू निकाली बाय द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर वेट और इंपेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना आया आपका 78 और इंपेरिकल कितना आया आपका 13। यहां से वैल्यू निकाली आपने 6 और उसका मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले फॉर्मूले में, तो वहां से निकल के आया C6H6। और C6H6 आप लोग जानते हैं कि C6H6 होता है आपका बेंजीन। आई होप आप लोग समझ पाएंगे इस इंपेरिकल फॉर्मूला को। आपके क्लास 11th में एक लॉन्ग आंसर टाइप आता है और आप जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे उनमें भी आने के काफी चांस होते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन दिया जिसमें आपको इंपेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है आयरन ऑक्साइड का। ऐसा कौन सा आयरन ऑक्साइड होगा जिसका एक परसेंट कंपोजिशन दिया हमारे सामने। इसमें परसेंटेज ऑफ आयरन दिया हमको 69.6% और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है 30.1% और आपको दे रखे हैं एटॉमिक मास ऑफ Fe और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अभी हम लोग करना वही है, सेम काम। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एलिमेंट, कॉलम बनेगा पहला एलिमेंट, दूसरा कॉलम बनेगा परसेंट, तीसरा कॉलम बनेगा आपका एटॉमिक मास, ठीक है। उसके बाद बनेगा मोल्स निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले एलिमेंट देखो, एलिमेंट कौन कौन सा है आपके सामने, Fe दिया है और ऑक्सीजन दिया है। उसके बाद आप देखो परसेंटेज कितनी दी गई है इसका 69.6 और इसका दिया है 30.1। अभी अगला है एटॉमिक मास, इसका दिया है 56, इसका दिया है 60। अब आपको मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स निकालोगे वही काम करना है। इसकी जो परसेंटेज होगी उसको डिवाइड करेंगे किसके, एटॉमिक मास से। तो जो बन जाएगा 69.6 अपॉन 56 और जो बन जाएगा
1.16। तो जो आपका होता है मोल्स निकालने का कॉलम। अब जब इसको देखेंगे आप तो ये आपके अप्रोक्स में आ जाएगा 1.25 के, और जो आपका आ जाएगा 1.8 के आसपास। उसको आप कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास कर रखा है पहले से, तो आप देखेंगे जो आंसर आएगा। अब करना क्या है, जो सबसे छोटा आंसर होगा आपका, उस छोटे आंसर से आपको सारे आंसर डिवाइड करने होंगे। तो सबसे छोटा आंसर हमारे पास आया 1.25, इससे डिवाइड करेंगे हम सारे आंसर को, 1.25 को डिवाइड कर दिया। और दूसरा जो आंसर आया 1.8, और इसको हम लोग देखेंगे 1.25, ठीक है, इस टाइप से। तो जो अगला कॉलम आपका होता है, वो अगला कॉलम होता है मोल रेशियो का। मोल रेशियो का, इसको आप देखेंगे लगभग आपका बना जाएगा, बन ही आ रहा है। और इसको अगर हम लोग देखो 1.8 है, इसको हम लोग 1.88 या 1.89 के आसपास मान लें, तो अप्रोक्सीमेट में आप देखोगे इसका 2 के आसपास आ रहा है इसका आंसर। इसका आंसर 2 के आसपास मान सकते हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअल में 2 के आसपास नहीं आएगा, इसका आएगा 1.5 के आसपास आ रहा है, 1.25, 1.5 के आसपास आ रहा है। अब जो आपके पास जो वैल्यू निकल के आई, ये आपका सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है। अब हमें करना क्या, इसका सिंपलेस्ट रेशियो कन्वर्ट करना है। तो आप एक ऐसा नंबर ढूंढ के लाओ जिससे सिंपलेस्ट रेशियो बन जाए। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ और 2 से करोगे यहाँ, तो ये आ जाएगा आपका 2, और इसमें करोगे तो आ जाएगा आपका 3। तो जब भी सिंपलेस्ट रेशियो बनाओगे तो नंबर आपके ऊपर है, आप कोई भी नंबर ढूंढ के लाओ जिससे कि आपका होल नंबर मिल जाए हमको। अब आप समझ गए, आपके पास Fe आया 2 और ऑप्शन आया 3, तो फॉर्मूला हो जाएगा Fe2O3। इस Fe2O3 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें आप देखेंगे Fe की जो ऑक्सीजन नंबर आई कितनी आएगी, प्लस की 3 आएगी यहां पर। तो उसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड, या हम लोग कह सकते हैं इसका नाम आयरन 3 ऑक्साइड। जो फेरिक ऑक्साइड होता है जो आपका ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग है, और जो आयरन 3 ऑक्साइड है जो आपका न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो इस टाइप से दूसरा क्वेश्चन देखा है, वो आपका देखा है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए Fe का और ऑक्सीजन का, ठीक है। तो कॉलम आपके सामने परसेंटेज का, एलिमेंट का, परसेंटेज का, एटॉमिक मास का, उसका मोल्स और उसका मोल रेशियो। जरूरत पड़ती है तो सिंपलेस्ट रेशियो, नहीं तो इतने में काम हो जाना है आपका, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। थैंक यू।